लास्ट क्लास में हमने फंक्शन स्टार्ट कर लिए थे, इसी बात है। अच्छा, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां समझ लें। जिन बच्चों की जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी बात है, रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस है। जिनकी नहीं है, आपके पास अभी भी एक आखिरी मौका है, और दिस इज द लास्ट चांस। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि कोर्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर आपकी बेसिक नॉलेज जावास्क्रिप्ट की अभी भी वीक है, तो आपके पास मौका है आज के दिन और अगली क्लास तक बस। क्योंकि आज की क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं फंक्शंस को थोड़ा सिंटैक्स के साथ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को देख ले, और अगली क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 1 से दोबारा रिवीजन करेंगे। 10-10 चैप्टर या 15-15 चैप्टर, जो चैप्टर जिस चैप्टर के ऊपर ज्यादा काम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपके पास एक और चांस है, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 35 से लेकर और 89 तक ये कंप्लीट एक जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक जो हम चैप्टर नंबर 34 तक पढ़ रहे थे वो था फंडामेंटल्स, जावास्क्रिप्ट होती क्या है और जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। अब जावास्क्रिप्ट होती क्या है, काम कैसे करती है, जब हम ये समझ लें 34 चैप्टर तक और हमने सारी चीजें समझ ली, अब चैप्टर नंबर 35 से लेकर और नीचे आखिरी चैप्टर तक इसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो चैप्टर वाइज ये बुक है, ये बहुत जबरदस्त बुक है कि 34 तक आपकी बेसिक फंडामेंटल्स अच्छी होनी चाहिए, तब आप चैप्टर नंबर 35 से लेकर और 89 या 90 तक इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके पास अभी भी एक मौका है कि अगर आपकी फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, तो हम अगली क्लास से 1-2 क्लासों में इस 35 चैप्टर की दोबारा रिवीजन कर लेंगे। अगली क्लास में या इसी ही क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 35 तक 1-2 क्लासों में इसको वाइंड अप कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अगली क्लास के बाद जो है ना, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी अगर आप लोग डेली बेसिस पर और या आपकी बेसिक प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक और मौका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, जैसे आप देखेंगे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, अभी बहुत कम हो गई है। कुछ बच्चे जावास्क्रिप्ट को देखते ही भाग जाते, और कुछ बच्चे जब रिएक्ट स्टार्ट हो जाती है उसमें जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट के अंदर हम ये क्या करते हैं। तो तब आप रिएक्ट अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे जब आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी होगी। रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन बने बनाए जो चीजें हमें दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, और बने बनाए चीजों को हम लाइब्रेरी कहते हैं, मतलब एक मजमुआ होता है, बंच ऑफ कोड। तो अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आज की क्लास में और अगली क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे, तो बी सीरियस। अगर आप कुछ इसके अंदर करना चाहते हो, अगर आगे इसके अंदर मूव करना चाहते हो, अगर अभी तक आप लोगों को कोई भी डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्स और ये प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप कोई और चीज चूज करें, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, सारी चीजें देखिए कि कौन सी आपकी थिंकिंग के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से और आपके माइंड के हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा है। क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, लॉजिक है और टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लेता है ये सीखने में, और तवज्जो इसके साथ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ये चीजें नहीं है तो आप आगे जाके इसको फंस जाएंगे। फिर 5, 6, 7, 8 महीने बाद अगर कुछ समझ नहीं आए तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आज फंक्शन के बेसिक को पढ़ लेते। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बाद फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और हम फिर चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन से सारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन होते क्या है। फंक्शन इज लाइक अ ब्लॉक कोड, एक कोड है जिसका आप ब्लॉक के स्टेटमेंट में लिखते हैं, और जिस वो कोड जो आपको रिपीट करना हो हर जगह पर, तो उसको किसी एक बॉक्स में बंद करने से ये होगा कि आप उसको हर जगह अप्लाई कर सकेंगे। वो जो बॉक्स है वो फंक्शन है। रिपीटिशन ऑफ वर्क, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं यहाँ पर जब रोजाना आता हूँ, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, मुझे पानी की बोतल चाहिए होती है, इस रूम को रेडी करना होता है, सारी चीजें, तो मैं ये हर बार इनको बोलता हूँ कि पानी की बोतल दे दो या अटेंडेंस भी लगा दो, मेरी सारी चीजें।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पेज में एक फंक्शन लिखा, या मैं एज अ फंक्शन खुद डिनोट हो रहा हूँ। जैसे मैं आ रहा हूँ, जब उन्होंने देखा कि सर आ गए, तो सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, खुद से खुद कर रहे हैं। तो फंक्शन भी ये होता है कि आप कोई भी काम करते हो, सिर्फ उस फंक्शन को देखते हुए, उसको कॉल करते हुए, उसके अंदर जो रिपीटेड ऑफ कोड होगा वो आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। फंक्शन, अगर मैं फंक्शन की मिसाल दे दूं तो फंक्शन कीवर्ड ऐसे होता है जैसे इफ और फॉर का कीवर्ड होता था। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन लिखना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर आप क्या होता है, क्या फंक्शन का नाम लिखते हो, ये फंक्शन का कीवर्ड हो गया, और ये फंक्शन का नाम जो अभी मैं लिखने वाला हूं, मैंने कहा कि फर्स्ट फंक्शन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन जो है ये फंक्शन का नाम हो गया। तो यहां पर आके आप पैरेंथेसिस को करते ओपन और स्कोप को खोल लेते। ये अब एक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन मैंने कीवर्ड बनाया और फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर हम मैंने पैरेंथेसिस लिखा और ये ब्लॉक स्कोप के अंदर मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी कोड होगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल लिखता हूँ या वेरिएबल लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो ये फंक्शन के अंदर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कंसोल, मैंने लिखा कि इनसाइड फंक्शन, और दोबारा लिखा 2 मरतबा, ये मैंने कंसोल लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन के कीवर्ड के बनाने के बाद ये फंक्शन के अंदर आपने कोड लिख दिया, लेकिन अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसको इन्वोक ना किया जाए। व्हाट इज इन्वोक? इन्वोक मेथड ये था कि इस फंक्शन को कॉल कर लो, फर्स्ट फंक्शन, और इसको कॉल करेंगे। अब ये एक ऐसा मेथड बन गया, मैंने बताया था कि जब भी आप वेरिएबल या कोई वर्ड व्हाटएवर जो भी हो, उसके आगे जब आप ये दो चीजें देखो, ये पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, तो आप समझो कि ये कुछ ना कुछ बिहेव करेगा। या तो ये मेथड कहलाता है, और या क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो मेथड भी वही होता है जो इसके अंदर अपना कोड पहले से मौजूद होता है, आप इसको सिर्फ कॉल कर रहे होते हैं। फंक्शन भी यही होता है कि इसके अंदर पहले से कोड मौजूद होता है और आप इसको क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर पहले से कोड मौजूद है जो कि ये रहा, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ये सेम ऐसी ही है जैसे हम क्या कर रहे थे, डेट को कॉल कर रहे थे। तो डेट के अंदर पहले से कोड मौजूद था, मैंने जैसे ही इसको कॉल कर दिया तो जावास्क्रिप्ट वालों ने जैसे ही डेट का पैटर्न लिखा हुआ है वो कोड मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये फंक्शन लिखा और ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखें इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। अब ये जो मेथड है ये किसी ने बनाया रखा हुआ है पहले से, जावास्क्रिप्ट के मुसन्निफ ने, जावास्क्रिप्ट के लिखने वाले ने ये पहले से क्या किया हुआ है, उन्होंने बोले कि आप डेट लिखो, कैपिटल से लिखो और आखिरी में पैरेंथेसिस लिख दो, तो मैं आपको एक डेट दे दूंगा। अब वो डेट फॉर्मेट वो देगा जो कि उन्होंने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे उन्होंने एग्जीक्यूशन टाइम पे उनको लिखा हुआ है। इसी तरह ही एक फंक्शन ये आया, अब ये जावास्क्रिप्ट नहीं दे रहा, ये वो मुसन्निफ नहीं दे रहा, जिसने जावास्क्रिप्ट लिखी है वो नहीं दे रहा, ये मैंने खुद ब खुद बनाया होगा, कहीं ना कहीं तो बनाया होगा ना भाई। तो मैंने इसको किसी ना किसी जगह बनाया, लेकिन मेरे वाले कोड में और इसके दिए हुए कोड में दो चीजों का बहुत फर्क है। पहला, ये मुझे मेथड अलाउ करता है कि आप इस मेथड से लिखो। ये होता है स्ट्रिक्ट होता है, क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड का मतलब क्या है कि ये डी अगर आपने स्मॉल लिखा तो दिस विल नॉट बी वर्क। ये स्ट्रिक्ट नहीं होता। ये कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास लूज मोड, सही है, या इसको आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट मोड, आजाद। क्यों, ये हमने खुद बनाया और ये जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया था। अब जब इसने बनाया ना तो इसमें मेरी मर्जी होती है, कहीं पर मैं एफ स्मॉल लिख सकता हूँ और कहीं पर एफ कैपिटल लिख सकता हूँ। कब स्मॉल लिखना है कब कैपिटल लिखना है ये मैं आपको बाद में, इसकी जब जावास्क्रिप्ट हम दो जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, एक बुक को और एक हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली, वो हो गया हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि इसके स्कोप को, इसके पैटर्न को पढ़ लेंगे अभी कि ये क्या होता है। इसकी जो हाई क्लासेस होती है कि फंक्शन असल में काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या चीजें होती है, वो हम फिर इसके
बात पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इसकी एक मरतबा एक समझ ले कि बेसिक चीजें पढ़ रही इसके अंदर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया था और उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। You're अब not क्या होगा navigating कि in ये भी Apple वही Maps at कोड the दे रहे moment. जो कि ये दे रहा था। अब इसके जो कंट्रोल है ना वो मेरे हाथ में नहीं है, और इसके जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में। तो मेथड वो चीज कहलाती है जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। एक तरीका, एक मेथड, आप सिर्फ उस मेथड को यूज करते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मेथड है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में। तो फंक्शन वो मेथड कहलाता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो, और मेथड वो मेथड कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं हो। यहां तक बात समझ आ गई। फंक्शन को लिखते कैसे है? फंक्शन को लिखने का तरीका ये है, आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे और स्कोप लिखेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल करने का मतलब ये है कि आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये कॉल हो गया। अब इसको कहते हैं इन्वोक। इसको क्या कहते हैं? इन्वोक कर देना, फंक्शन को कॉल कर देना। अब ये फंक्शन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। इसको मैंने कॉल किया तो अब मुझे ये कुछ ना कुछ देगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो आप देखिए यहाँ पर दो कंसोल हो गए। किसकी वजह से? फंक्शन को कॉल करने के बाद। अगर मैं इसको कॉल ना करूं, अगर मैं कहीं पर भी डेट को कॉल ना करूं तो डेट आएगा ही नहीं। इसी तरह अगर मैं इस फंक्शन को कॉल ना करूं तो ये फंक्शन आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है सबको? तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। यहां तक सबको कोई तो मसला नहीं है यहाँ? अच्छा, एक ये जो मेथड है ना सारे, ये हमारे पास है ES5 के, जो कि जावास्क्रिप्ट क्या हो गई? ES5 जो इस बुक में। फिर जब ES5 के बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेंसमेंट हो गई तो ES6 आ गई। ES6 के अंदर फंक्शन को लिखने का एक और तरीका आया। इसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। प्योर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। एक हमारे पास होता है ES6, उसे हम कहते हैं, वो फंक्शन का नाम होता है एरो फंक्शन। क्या होता है? एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या है? बिल्कुल सेम यही चीज लिखेंगे। आप लिखेंगे फंक्शन और यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहां पर आपने इसको कॉल कर दिया। अब देखिए ES5 के अंदर मैं फंक्शन का कीवर्ड भी लिख रहा हूं, और ES6 में आके इस फंक्शन के कीवर्ड लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप बोलो कि किसी वेरिएबल को इसको डिफाइन कर दो var, और फर्स्ट फंक्शन लिख दो, इसके बाद आप इक्वल डाल दो, और इसके बाद आप ऐसे कर दो। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया जो कि क्या है? एरो फंक्शन है। अब एरो फंक्शन के अंदर लिखने का तरीका क्या है? सेम चीज वही जैसे आप कर रहे थे, आप इसको ऐसे कर रहे। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको बंद कर दूं और यहां देखो कंसोल इनसाइड फंक्शन, और यहां इसको चलाने की कोशिश करो फर्स्ट फंक्शन और इसको इन्वोक कर दो, तो ये इनसाइड फंक्शन है। बस लिखने का तरीका अलग अलग है कि ES5 में हमारे पास फंक्शन कीवर्ड होता था, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखने की मुझे जरूरत, लिख भी सकता हूं लेकिन यहाँ पर जरूरत। अच्छा, इसकी खास क्या बात है? खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर आपका फंक्शन के अंदर एक लाइन का कोड है ना, एक लाइन का ही कोड है, तो आप इसको कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आपने ऐसे लिखा console.log, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ हूं तो यहाँ पर क्या हो रही है? क्योंकि एक ही लाइन का कोड है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर दो तीन चीजें आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर इसकी बेसिक चीजें और क्या हो सकती है। तो आप देखिए, आपने एक लाइन में ही कोड लिख दिया, एक लाइन में ही कोड लिख दिया। इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं इससे ये स्कोप हटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा कॉल हो गया। तो कितनी मतलब इनहेंसमेंट हो गई
बहुत आसानी होगा कि अगर आप एक लाइन में कोड लिख रहे हो या लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आप एरो फंक्शन से ये भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? इसको जब हम आगे इसके अंदर रिटर्न के कीवर्ड सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो एरो फंक्शन से और भी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका कोड स्कोप के अंदर ही आया और रिटर्न भी हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये कम से कम किसी फंक्शन में इसको लिखने की जरूरत पड़ती है। इसको देखिए, इनसाइड फंक्शन, सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर फंक्शन कीवर्ड को यूज करें, सही है। इसके अगर मैं आपको बेसिक और मिसाल दे दूं, एरो फंक्शन, असल में हमने अभी रिटर्न और ये सारी चीजें नहीं पढ़ी। अगर कोई ऐसी चीजें देखिए, इसने लिखा कांस्टेंट किसी वेरिएबल में बंद कर दिया और एड लिख दिया। आप ए प्लस बी करें और डायरेक्ट क्या करें इसको, ए प्लस बी। असल में ये चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है। आगे जाके जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसकी सारी चीजें पढ़ेंगे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ, एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, W3 स्कूल भी अच्छी वो है, वेबसाइट है। इसके अंदर आपको बेसिक चीजें मिल जाएगी। एरो फंक्शन देखें, एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर ये मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है। पहले प्योर फंक्शन की बात कर लेते हैं ना। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ ली। ये तो ES6 के जैसे ही मैंने आपको इंट्रो दे दिया कि ES6 में ये होता है। अच्छा जी, हमने ये देख लिया। अब फंक्शन की थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं ना। फंक्शन और FUNC, आप कुछ भी लिख दीजिए, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। बात समझ आ रही है? अब इसको कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इन्वोक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर जो भी कोड होगा, कंसोल कुछ भी होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। माय, नहीं मैं लिख देता हूं हाय, ये मैंने लिखा तो यहां पर क्या आएगा, console.log फंक्शन, console.log, सही करेगा, रिफ्रेश हो जाओ। अच्छा, तो ये आ गया हाई ब्राइन। अब कंसोल मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन को मैं कुछ वैल्यू दे दूं। मैं क्या दे दूं, वैल्यू पास करूं और उसके अंदर चले, क्योंकि फंक्शन हम कंसोल के लिए थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन के अंदर हम तो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो इसके अंदर तो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट खुद ब खुद हो जाए। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है। मैंने यहां लिखा कि वार नेम, माई नेम इज इक्वल टू इब्राहिम। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस कंसोल के अंदर मेरा ये नाम चल जाए, मेरे इस कंसोल के अंदर ये वेरिएबल कॉल हो जाए। मैं वेरिएबल को कंसोल ना करूं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग माई नेम कर दूं तो ये आ जाएगा इब्राहिम। मैं कहता हूं कि अभी ऐसा ना हो, मैं जब इस फंक्शन को चलाऊं तो फंक्शन के अंदर खुद वेरिएबल क्या हो जाए, कॉल हो जाए। हम फिर इसके बाद क्या करेंगे कि मैं एक बटन बनाऊंगा इंडेक्स में, और यहाँ पर इसको, इस बटन के क्लिक होने पर क्या होगा, वो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल चलाओ, कुछ भी करो इसके साथ। तो वहां पर ये आपको सारी चीजें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएगी कि हम फंक्शन को यूज क्यों कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये वेरिएबल यहाँ पर कॉल हो जाए, तो मैं क्या करूं इसके साथ, मैं फंक्शन को बोलूंगा कि भाई फंक्शन, आपको मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, वेरिएबल, ये वेरिएबल दे रहा हूं। इस वेरिएबल को आप कॉल कर लो। ये बोलेगा कि आपने मुझे फंक्शन के अंदर जहां पर कॉल हो रहा है आपने मुझे वेरिएबल दे दिया, लेकिन इस फंक्शन को कौन बताएगा कि आप एक वेरिएबल ले लो और उसको चलाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं माई नेम, तो क्या यहाँ पर ये माई नेम कॉल हो जाएगा,
यहाँ पर हो गया। क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी होगी, वो स्ट्रिंग। अभी जो ये कॉल हो रहा है ना, ये इस वेरिएबल की वजह से कॉल हो रहा है। किसकी वजह से कॉल हो रहा है? अगर मैं इस लेट को, वार को लेट कर दूं ना, वो स्ट्रिंग भी आज आप लोगों को समझानी होगी। चले, जब ये मैं इसको कॉल कर दूं ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर मुझे चाहिए, कंसोल के अंदर चाहिए। तो जब मैं इसको ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और कंसोल में वैल्यू दे रहा हूँ, ये बोलेगा कि भाई आप मुझे एक वैल्यू और भी दे दो, कि इसके साथ करना क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, ये फंक्शन आपको मैंने दे दिया। आप जब इसको ये फंक्शन देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट जब एग्जीक्यूट होता है फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन आप इसको यहां पर देते हैं कि भाई आप एक वैल्यू ले लो, जो कि एक वेरिएबल मैंने लिखा है, वो क्या है? माय नेम। ये आप वैल्यू ले लो। ये जो वैल्यू इस फंक्शन ने ली है, इसे यहां पर कहते हैं पैरामीटर। इसे क्या कहते हैं? ये पैरामीटर होता है और ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। अब अगर मैं इसको कहीं पर भी कॉल कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये खुद ब खुद इसको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, मैंने क्या किया, आपके नाम माय नेम, और इस माय नेम को मैंने यहाँ पर रख दिया फंक्शन पे। तो इस फंक्शन जहां पर कॉल हो रहा है, इसने एक वैल्यू ले ली जिसको ये क्या बोलता है, और यहां पर जब इसको मैं कॉल कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रही है? बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब मैं जब यहां पर देखूंगा ना, तो यहां पर क्या होगा? इब्राहिम यहां पर कॉल हो जाएगा। पहले मैं यहां पर इब्राहिम लिख रहा था, मैं यहां पर इब्राहिम लिख रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको एक पूरा क्या दे रहा हूं? वेरिएबल दे रहा हूं। अब अगर मैंने यहां पर वेरिएबल दे दिया और यहां नहीं दिया, तो ये चलेगा? चलेगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है? एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर इसको बंद कर दिया है। अगर मैं इसको लेट से लिखूं, तो क्या ये चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक वेरिएबल है जो कि मैंने ग्लोबल बनाया है। कहां बनाया है? ग्लोबली बनाया है। तो यहां पर मैं किसी भी वैल्यू को दो वैल्यू भी दे सकता हूं। जब मैं इसको कॉल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर पास हो जाएगा, और यहां पर ये पैरामीटर के तौर पर क्या होगा? यूज होगा। तो पैरामीटर देने का फायदा क्या है? अब आगे देखो, जब मैं इसको पैरामीटर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फंक्शन आप ये ले लो, और एक आपको मैं एक और वैल्यू दे रहा हूं, एक आपको मैं दे रहा हूं एक और वैल्यू। अब मैं यहां पर दे रहा हूं माय नेम को मैं बोल रहा हूं एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। अब मैं इसको लास्ट नेम भी दे रहा हूं, तो लास्ट नेम मैं इसको कैसे दूंगा? अब देखो चीजें आराम से बढ़ेगी आगे। ये मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को मैंने यहाँ कॉल कर दिया, और इसको अब मैं ले रहा हूं कि मैं लास्ट नेम भी दे रहा हूं, लेकिन लास्ट नेम का मैं वेरिएबल नहीं बना रहा, मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पास करवा रहा हूं। तो क्या करूंगा मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपको मैं एक लास्ट नेम दे रहा हूं, और मेरा नाम क्या है? लास्ट नेम। अब मैं खान इसको कैसे लिखूं यहां पर? क्योंकि ये फर्स्ट नेम तो पहले वेरिएबल में था, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था हर जगह पे। तो यहां पर मैं इसको बोलता हूं कि भाई आपके पास एक पैरामीटर था ना फर्स्ट नेम का, वो तो वेरिएबल है, वो तो ये रहा, लेकिन एक पैरामीटर आप और ले लो जिसको मैं बोलता हूं लास्ट नेम। इसको मैं क्या बोलता हूं? लास्ट नेम। अब जो लास्ट नेम है वो यहां पर मैंने लिख दिया, और यहां पर मैंने लास्ट नेम की वैल्यू लिख दी। लास्ट नेम का जो वेरिएबल था वो मैंने यहाँ दे दिया, और ये एज क्या लेगा? पैरामीटर। अब देखें, मैं जब इसको बोलता हूं कि भाई लास्ट नेम, तो ये क्या करेगा? ये लास्ट नेम वेरिएबल ढूंढेगा। जैसे इसने वेरिएबल ढूंढा, इसको वेरिएबल मिल गई है रहा, और इसके अंदर क्या मौजूद था? तो अगर मैं यहां पर इसको नहीं देता, ये तब भी कंसोल में काम कर रहा था फंक्शन के अंदर फिर भी, क्योंकि ये मैंने कहां रखा था? वेरिएबल में। अब मैंने इसको लास्ट नेम भी दे दिया एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर वेरिएबल में है नहीं, तो ये कैसे लेगा? अब वो तो पैरामीटर आ गया मेरे पास, लेकिन जो मैंने वेरिएबल बनाया वो वेरिएबल तो मेरे पास है नहीं लास्ट नेम का। तो वो जो लास्ट नेम है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की तरफ चलेगा। क्या चलेगा? आर्ग्यूमेंट से। मैंने आर्ग्यूमेंट दिया इसको कि ये क्या है? लास्ट नेम। यहां पर क्या आएगा? लास्ट नेम। और लास्ट नेम मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया?
कंसोल। अब देखो ये जो लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम, ये वेरिएबल का नाम है और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है। इसी तरह सेम ये है, जैसे कि फर्स्ट नेम था, ये फर्स्ट नेम ये रहा और इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल में रख दिया और अब यहाँ पर मैं फंक्शन के ऊपर एज आर्गुमेंट और पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो आप ये दोनों काम कर सकते हो। अब फंक्शन की खास बात क्या है, ये वाली, ये वाला तो हम फंक्शन के बगैर भी कर रहे थे। मैं वेरिएबल बनाता तो उसको कंसोल में देते थे, तो फंक्शन की खास बात क्या है इसमें, फंक्शन की जो खासियत है वो यहाँ पर शुरू हो गई कि आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फंक्शन मैंने कॉल किया, इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं, मैंने कहा कि अली, मैंने क्या दे दिया वैल्यू। अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर कुछ है नहीं, फंक्शन यहाँ पर इसके अंदर कुछ है नहीं यहाँ फंक्शन के, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने एक यहाँ पर एक क्या दिए, एक दिया मैंने, ये है क्या, ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की वैल्यू मैं यहाँ दे रहा हूँ, वेरिएबल का नाम, आर्गुमेंट का वेरिएबल का नाम वो मैं दे रहा हूँ कि नेम, मैं क्या दे रहा हूँ। अब जब जैसे ही मैंने इस कंसोल में कंसोल करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन की खास बात क्या है कि आप इस फंक्शन को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो क्या आएगा, पहले में इब्राहिम आया और दूसरे में क्या आया, हाँ, बात समझ आ गई। ये सेम इसी तरह ही होगा कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन के अंदर में सम करूं, क्या करूं, सम क्या होता है भाई, दो नंबर को प्लस करना। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सम, सम, अब मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है और मैं चाह रहा हूं कि यहां पर क्या हो जाए, दो वेरिएबल, दो नंबर आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो मैं कर सकता हूं, मैं कंसोल लिखता हूं और कंसोल के अंदर मैं a प्लस बी लिखता हूं, a प्लस। यहां तक देखो भाई आराम आराम से चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं यहां लिखता हूं सम, अब मैंने ये लिखा कि ये सम है और ये a प्लस बी है। अब ये a तो एक वेरिएबल है ना, जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी अगर स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं लिखे तो वो क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं var a तो ये एक वेरिएबल बन गया। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब ये एक वेरिएबल नहीं बल्कि स्ट्रिंग में क्या हो गई एक, लेकिन मैंने यहाँ स्ट्रिंग में वैल्यू थोड़ी दी है, मैंने तो एक वेरिएबल दे दिया। अब a है कहाँ, पूरे इस जावास्क्रिप्ट के पूरे पेज में a कहाँ है, तो जब a नहीं है तो फंक्शन हमें खसूसियत देती है दो चीजों की, एक देता है आर्गुमेंट और एक देता है, मैं इसको बोलता हूँ यार ये जो a आएगा ना इस फंक्शन के अंदर a आएगा, ये यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर आप ले लो, पैरामीटर के तौर पर, और जो एक मर्तबा b आएगा ना वो भी आप ले लो। मैंने इस फंक्शन को दो चीजें दे दी कि भाई आपके पास दो चीजें आएगी और उस दो चीजों को आपने क्या करना है, आपने प्लस करना है। अब ये फंक्शन बोलेगा कि आपने मुझे इन्वोक कर दिया, आपने मुझे कॉल कर दिया, लेकिन आपने मुझे दो चीजें दी नहीं, तो मैं इसको बोलता हूँ ले लो। मैं बोलता हूँ पहली वाली वैल्यू ये है, क्या है, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है। आप इसको गौर से देखो, ये जो a है ना ये क्या ले लेगा और ये जो b है ये क्या ले लेगा, 2 की वैल्यू a है, मतलब 2 का वेरिएबल क्या बन चुका और 3 का वेरिएबल क्या बन चुका b। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सम। अब बात समझ आ गई कि फंक्शन की खास बात क्या थी, यहाँ पर तो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, तो वेरिएबल का फायदे क्या, वेरिएबल तो हम पहले ही बना चुके थे। तो फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ कॉल करो, मुझे आप लाइन ऑफ कोड दे दो, उस कोड को मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा, उस वो कोड को मैं खुद क्या करूंगा, अगर उसको प्लस करना हो माइनस करना हो कुछ भी करना हो वो फंक्शन के अंदर मैं खुद करूंगा। आप मुझे सिर्फ दो चीजें दो, एक वो चीज दो जो आपने करना हो, मैंने इसमें क्या करना है 2 और दूसरा क्या करना है, और इन दोनों को कोई नाम दे दो, इन दोनों को वो नाम आप पैरामीटर पे दे दो। जब पैरामीटर पे दे दिया तो वो पैरामीटर क्या करेगा, वो कंसोल फंक्शन के अंदर क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, जैसे यहां पर पैरामीटर और ये आर्गुमेंट की बात आ गई कि फॉर एग्जांपल में अगर यहां पर मैंने यहां क्या लिखा है एफ नेम, अगर मैं यहां पर एफ नेम लिखूं, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पर मैं लिखूं इब्राहिम, यहां पे क्या लिखूं, तो क्या ये चल सकेगा, बिल्कुल सेम जैसे ये है। मैंने वेरिएबल खत्म कर दिया, मैंने एक दो वैल्यूज दे दी, एक मैंने क्या दे दिया इब्राहिम, और इब्राहिम को मैंने पैरामीटर दे दिया एफ नेम और इसको मैंने क्या दे दिया
तो यहां पर क्या होगा, दोनों बिल्कुल सही चल जाएंगे। अब एक और बात, अगर मैं ये एफ नेम यहां दे दूं, अगर मैं ये एफ नेम यहां दे दूं, एफ नेम और जो लास्ट नेम है वो मैं पहले दे दूं, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। अब गौर से देखो, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, ये जरूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू यहां दे रहे हो और जो आप नाम यहां दे रहे हो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं है। ये क्या बोलता है कि भाई आपने जो लास्ट नेम लिखा ना, लास्ट नेम, इस लास्ट नेम के अंदर क्या मौजूद है, खान। ये जो सेकंड पैरामीटर है ये कौन ले रहा है, देखो, और इसको आसान कर देता हूं, अगर मैं लास्ट नेम भी यहां लिख लूं, मैं अगर लिखता हूं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मैंने यहां लिख दिया, मैंने पहले क्या लिख दिया, यहां क्या मौजूद है लास्ट नेम में, तो यहां पर क्या आ गया और यहां पर क्या आ गया। अब क्या हुआ पता है, लास्ट नेम इसने ले लिया, लास्ट नेम किसने ले लिया और फर्स्ट नेम किसने ले लिया, तो इसकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक वैल्यू उसको दे रहे हो या आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में सेम ही जाएगी वैल्यू, ऐसी कोई बात नहीं है इसकी रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं इन दोनों को आगे पीछे भी कर दूं ना, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, मैंने किया फर्स्ट नेम और यहां पर मैंने लिखा लास्ट नेम। अब ये जो फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम ये कौन लेगा, लास्ट नेम के अंदर क्या मौजूद है, तो यहां पर क्या आना चाहिए। अब देखो क्या आएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम ये वाला, ये जरूरी नहीं है। अब आपने ये दे दिया ना, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कहां जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी यहां पर, और ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी यहां पर। अब इसके अंदर क्या आया देखो, इब्राहिम, खान के अंदर क्या आया, लेकिन लास्ट नेम में तो यहां पर क्या है, इब्राहिम तो यहां मौजूद है, क्योंकि यहां पर जो है ना, यहां पर इसको मैंने बंद कर दी किसी वेरिएबल, उस वेरिएबल का क्या नाम है, लास्ट नेम, और इसका क्या नाम है। अब मैंने जब लास्ट नेम कॉल कर दिया और कॉल मैंने यहां कर दिया, तो इसको इससे मतलब नहीं होता कि आपका फर्स्ट नेम ये है तो ये इसको लेगा, इससे इसको ये मतलब नहीं होता है, इसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि पहली वैल्यू क्या है ये, तो पहली वाली को पहली वैल्यू दे देगा, और दूसरी वैल्यू क्या है, तो दूसरी वाली को दूसरी वैल्यू दे देगा। बात समझ आ रही है। देखो यहां पर क्या आ रहा है, खान, और खान कहां आ रहा है, यहां पर, इसके अंदर क्या जा रहा है, खान। खान क्यों जा रहे हैं, ये तो मैंने पहले कंट्रोल किया है, इसलिए कि यहां जो है ना, यहां पर फर्स्ट नेम, उसके अंदर क्या मौजूद है, खान, तो फर्स्ट नेम जब मैंने कंट्रोल कर दी तो ये यहां पर आ गया। कंट्रोल आगे पीछे हो जाए वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ही लेगा। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर फर्स्ट ऑर्डर लेता है, ना कि वो वैल्यूज लेता है, ना कि वो वैल्यूज लेता है। यहां तक बात समझ आ गई कि अगर मैंने इसको वैल्यू पहली दे दी तो फर्स्ट ऑर्डर में जो ये देखेगा ना, इसको ये मिलेगा, इसको क्या मिलेगा। अब इससे ये यहां से देख ले कि ये क्या है, इब्राहिम, तो लास्ट नाम के अंदर क्या मौजूद है। अब इसको आप आखिरी में कॉल कर दो या पहले कॉल कर दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब ये क्या हो गया पता है, इसके अंदर ये जो लास्ट नेम है ना, और इन दोनों को मैंने कंट्रोल कर दिया, तो इस लास्ट नेम के अंदर, इस लास्ट के अंदर ये चला गया, और इस फर्स्ट नेम के अंदर क्या चला गया, ये चला गया। बात समझ आ रही है। तो कंट्रोल की आगे पीछे की कोई जरूरत, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, पैरामीटर और ये पैरामीटर और ये आर्ग्यूमेंट, इसका ऑर्डर देखा जाता है। जैसे सेम मैं ये कर रहा हूं, मैंने कि यहां पर 2 + 3 कर दो, तो ये क्या करेगा, 2 + 3 कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, 3, और यहां क्या कर दूं, तो अब इसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी,
इसके अंदर जाएगी 3, इसके अंदर क्या जाएगी, और इसके अंदर क्या जाएगी, 2 जाएगी। अब अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं, यहां ये कर देता हूं, मैंने किया b और यहां मैंने क्या किया a, तो जो कि यहां पर a की वैल्यू क्या थी 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा कंसोल। मैं लिखता हूं कि यहाँ a है, यहाँ क्या है, और a की मैं वैल्यू देख रहा हूं, इसको मैं कंसोल कर रहा हूं, पहली वाली को, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या है b और यहां पर मैं क्या कंसोल कर रहा हूं। थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग होंगे, लेकिन इसको ध्यान से देख लो। a की वैल्यू क्या है यहां पर a की वैल्यू क्या है, यहां पर मैंने पहले क्या कंसोल किया, यहां पर ये क्या कंसोल किया, मतलब मैंने पहले b को कंसोल किया, क्या आ गई है सेम वैल्यू आ गई। देखो मैंने यहां पर क्या कंसोल किया, यहां पर a क्या है, a क्या है यहां पर, नहीं यहां पर a क्या है, a की वैल्यू यहां क्या आ रही है, क्या आ रही है, तो इसे तो यही मैं कह रहा हूं जी, ये वाला समझ नहीं आया। अच्छा और सिंपल कर लो, a के अंदर क्या है, b के अंदर क्या है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि a और b की वैल्यू क्या है, सही है। तो क्या हो सकती है, आप लोग जरा देखो इसको, क्या हो सकती है, पहली वैल्यू क्या गई है, और यहाँ क्या गई है, तो क्या क्या आएगी 3, और अब जब यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ क्या है, तो a की वैल्यू क्या आ सकती है, बस यही समझा रहा हूं कि जब ये पहली वाली वैल्यू यहाँ जाएगी ना, तो ये देखा जाएगा इसका ऑर्डर। अगर मैं इसको यहां पर भी कर दूं, यहाँ क्या कर दूं और यहाँ क्या कर दूं, अब मुझे बताओ कि 3 की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या हो गई और a की वैल्यू क्या हो गई। ये सिर्फ ऑर्डर देखता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बोले कि मैंने a की वैल्यू यहाँ रखी है तो वो a की वैल्यू यहाँ जाएगी जी, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको कॉल कर रहे हैं ना, नंबर दे रहे हो तो नंबर, और अगर आप 3 की वैल्यू दे रहे हो तो क्या देगा वो, आप देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, सही है। ये ऐसे ही है जैसे वेरिएबल पढ़ रहे थे। यहां तक बात समझ आ गई भाई, कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में ऑर्डर देखा जाता है, क्या देखा जाता है, ऑर्डर देखा जाता है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर ऐड कर रहा हूं, फंक्शन मैं लिख रहा हूं ऐड, अब मैंने यहां लिख दिया कंसोल, a को ऐड कर दो b के साथ, और यहां मैं लिख रहा हूं ऐड, और इसमें मैं 2 वैल्यू लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 और 3, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। ऊपर क्या है, अच्छा वैल्यू नहीं दी मैंने, a और b ये दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 31 पे क्या आ रहा है, ये रिफ्रेश में मसला है क्या, अच्छा तो यहां पर क्या आ गया a, और अब देखो मैं कोई वेरिएबल नहीं बना रहा, तो जब वेरिएबल नहीं बना रहा और यहाँ पर मैं कॉल भी नहीं कर रहा, तो क्या दे रही है कि भाई ये डिफाइन नहीं है, आप जो वैल्यू मुझे दे रहे हो इसको प्लस कर दो और कंसोल भी करो, ए भी तो कहीं है नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको एज अ पैरामीटर। अब एक सवाल है मेरा, अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैं यहाँ पर a और b दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया 2 और 3 नहीं दिया, तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, क्यों नोट आना नंबर, देखो ये क्या है, अब अगर वो ऑर्डर वाली बात आपको याद हो, ऊपर वाली a किसके बराबर हो गया 2 के, b किसके बराबर हो गया, जब कोई भी वेरिएबल बन जाता है तो ऊपर जाके जावास्क्रिप्ट में वो क्या हो जाते हैं अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं 2 प्लस अनडिफाइंड, क्या कर रहा हूं, तो ये क्या बोलेगा मुझे नोडा नंबर, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है नोडा नंबर। तो अगर किसी ने एक नंबर दे दिया तो फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक नंबर दे दिया, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना भाई, आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हो कि अगर किसी ने एक नंबर नहीं दिया तो इसको ऐसे प्लस करो, इसको क्या करो
तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर किसी ने पहले ऑर्डर का नंबर दे दिया और दूसरे का नहीं दिया तो दूसरे की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, 0। अब देखो ये क्या हो रहा है, 2 + 0, अगर मैं दे रहा हूं 2 तो 2 + 2 आ जाओ भाई 4, तो क्या हो गई, इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट में डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं भाई, डिफॉल्ट पैरामीटर ऐसा पैरामीटर कि आप अगर कोई वैल्यू नहीं दो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को आपने ऊपर क्या करना है, डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या किया कि एक वैल्यू दे दी 2 और दूसरी वैल्यू नहीं दी, तो आप दूसरी वैल्यू उस पैरामीटर के अंदर ही दे दो कि अगर इनकेस दूसरी वैल्यू नहीं आई तो आप क्या करोगे इसको। अब मेरे एक सवाल है, अगर मैं यहाँ पर इसको 5 देता हूँ अब क्या होगा, 2 और 5 7, और ये 2 कहां चला गया, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट है, अगर वैल्यू नहीं चली नहीं गई तो तब ये 2 वाली चलेगी, वरना ये जो वैल्यू आप दे रहे हो वो वाली चलेगी। जैसे अभी आपने बताया था कि कोई पैरामीटर तो उसमें जो है ना ये आपने एक ही वैल्यू जो है ना रहेगी और बी की वैल्यू तो वो सेम उसी वैल्यू को देगा। सेम मतलब आपने बी को दिया तो वो ए को भी 2 चला जाएगा, नहीं 2 नहीं जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी और ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी, ऊपर मैंने कोई वैल्यू तो ये बोलेगा अनडिफाइंड। अब मैंने एक वैल्यू दे दी तो अब ये क्या होगा, ये पहली वाली जो होगी ना ये पहले ऑर्डर की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, और ये दूसरी वाले की 2 ही होगी। बात समझ आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर 5 दे दूं या 3 दे दूं तो ये क्या करेगा, ये 5 देगा, क्योंकि 3 इसकी हो गई और 2 किसकी हो गई, सही है। इसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं इसको। यहां तक सब समझ आया। और अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं यहां पर तो ये क्या करेगा, 9 करेगा। अब ये 6 किसका हो गया, इसका, और ये किसका हो गया, बी का। ऑर्डर हमेशा आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का ऑर्डर देखा जाता है। अच्छा ये चीजें हो गई। अब क्या करें, थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। यहां तक इसकी इंट्रोडक्शन कर लीजिए। पासिंग नेम डेटा, यही मैं अभी आपको बता रहा था कि आप अगर कोई डेटा पास करते हो तो कैसे पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अभी लिख रहे हो अलर्ट और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं कंसोल लिख रहा हूँ। एक फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर क्या है, कंसोल। अब ये कह रहे हैं कि आप ये करो कि इसको अंदर, इसके अंदर एक वेरिएबल दे दो, इसके अंदर क्या दे दो, और उस वेरिएबल को कंसोल में दे दो। तो इस वेरिएबल को कहीं ना कहीं तो कॉल, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, ग्रीटिंग इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो होगा, वो वैल्यू ये कहां पर होगी ना, कंसोल होगी। तो वो वैल्यू आप कहीं पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो फॉर एग्जांपल इसने लिखा वार ग्रीटिंग हेलो दिया। आप जब ये फंक्शन के अंदर ये देखें ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग के अंदर क्या चला जाएगा, क्योंकि ये हेलो दियर किसके अंदर है, और मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो फंक्शन को मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं, उस वेरिएबल का क्या नाम है और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के अंदर हेलो डियर कंसोल हो जाएगा। यहां देखें इसने दिया ग्रीटिंग और यहां दे दिया अलर्ट। अब ये ग्रीटिंग कहां से ली है, और ये जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप ग्रीटिंग ही लिख दो, फर्स्ट नेम ही लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा व्हाटएवर, और यहाँ लिख दिया हेलो डियर, तो यहाँ पर लिखा व्हाटएवर, तो क्या कॉल हो जाएगा जी। ये एक वेरिएबल है, ये ग्रीट, देखो ये फंक्शन है, फंक्शन का कीवर्ड, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का, और ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर एज अ पैरामीटर ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई नंबर भी दे सकते हो, भाई मैं सिंपल नंबर भी दे सकता हूँ ना। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आया, मैंने किया कि वार नंबर इज इक्वल टू 234, मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, फंक्शन, और फंक्शन का नाम हो सकता है टेस्ट, क्या हो सकता है, और यहाँ पे दे रहा हूँ अलर्ट।
अलर्ट के अंदर क्या दूं? अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं, अभी मैं क्या दूंगा? वेरिएबल दूंगा। मैं क्या दूंगा? और ये वेरिएबल कहां से आएगा? ये वेरिएबल ऊपर से। जब मैं इसको कॉल कर दूं, इस टेस्ट को मैं कॉल कर दूं, इस टेस्ट को मैं कॉल कर दूंगा, तो जब ये कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? अलर्ट चले जाएगा। और ये जो अलर्ट नंबर है, नंबर के अंदर क्या है? 234। देखता हूं क्या आया? 234 आया। बात समझ आ रही है? आप ये भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये है जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि आप अगर कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हो, इसने क्या किया है, यहाँ पर क्या लिखा है? एम। या क्या लिखा है? और एम इज अ वेरिएबल। यहाँ पर एम क्या है? और अलर्ट में उस वेरिएबल को इसने बनाया है, लेकिन उस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है अभी। अभी ना वेरिएबल की कोई वैल्यू है, ना स्ट्रिंग की और ना किसकी है। बस इसने 3 वेरिएबल यहाँ बना दिए और 3 वेरिएबल को यहाँ एज अ पैरामीटर दे दिए। अब ये फंक्शन तो बोलेगा ना भाई आपने 3 वेरिएबल तो बना दिए, उसकी वैल्यूज कहाँ है? तो मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी वैल्यूज मैं आपको इसके इन्वोक में दे दूंगा, इसको इन्वोक में दे दूंगा। वो तो डिपेंड करेगा ना हमारे ऊपर, वो तो जब आगे पढ़ेंगे, डोम पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू बाहर बनाते और कहाँ कहाँ वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। अभी तो हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, फंक्शन काम कैसे करता है। अच्छा यहाँ देखो, इसने ऐसे कर दिया कि इसने एक मैसेज शो करवाया, 100 मैसेज। मैसेज के अंदर इसने क्या लिखा? ये एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल की कोई वैल्यू भी तो होगी ना, इसने कहा रखे वो, तो यहाँ पर क्या चली जाएगी? मार्च। अब इसके साथ क्या है? विनर नंबर इज, ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही जाएगा। और नंबर क्या है इसके अंदर? नंबर। ये एक वेरिएबल है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू इसने क्या दे दी? भाई इसने सिंपल ये काम किया है, इसने एक मैसेज को लिखा, फंक्शन मैं लिखता हूं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मेरा नाम भी होगा, एज भी होगा, सारी चीजें होगी। पैराग्राफ, देखो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा पैराग्राफ होगा जिसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे। क्या क्या होंगे? एक में मेरा नाम होगा, एक में एज होगी, और एक में एज होगी, और तीसरे में होगी रोल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर। अब इसको ये 3 चीजें चाहिए। मैंने कहा नाम आएगा कंसोल में, एज आएगी, और क्या आएगा? रोल नंबर। नेम 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 नेम। सही है भाई। आप ये बोलेंगे कि भाई आपने तो सारी चीजें लिख दी, लेकिन मुझे ये वैल्यूज तो दो। तो मैं बोलता हूं कि ये जो पहली वाली वैल्यू है नाम, नाम में क्या जाएगा? अली। एज में क्या जाएगी? एज जाएगा, जो कि 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 10 हो, कोई नंबर हो सकता है। अच्छा आखिरी में क्या हो सकते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर हो सकते हैं 1 2 3। बात समझ आ रही है? तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू जा रही है। एक वैल्यू क्या है? अली। इस वैल्यू का वेरिएबल क्या है? वो है नेम, वो हमने पैरामीटर में दे दिया और उसको हमने कंसोल में दे दिया। सही है। एक क्या है? एज, ये रही। और एक क्या है? रोल नंबर, और रोल नंबर ये रहा। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा ये क्या बोलेगा? ये बंद कर दिया। देखो मैंने कहा अली 20, और अब जरूरी नहीं है कि आप तीनों ऐसे ही दे दो। अब मैं चाहता हूं मेरे जो नाम है ना वो यहां पर नहीं आएगा, मेरा नाम चेंज हो सकता है, मेरा नाम चेंज हो सकता है। मेरा नाम यहां पर कभी आएगा अली, कभी कभी यहां पर आएगा असद, कभी यहां पर आएगा बिलाल। तो क्या जब मैं यहाँ पर अली लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पहले अली लिखा था, तो जब मैं अली लिख रहा हूँ तो हर जगह मैं यहाँ पर भी अली लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा? नहीं, मैंने बोला इसके मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? वेरिएबल बना रहा हूँ। अब जो वेरिएबल है ना मेरे पास, वो नेम है। क्या है? तो यहाँ पर बुक वाले कह रहे कि आप स्ट्रिंग में वैल्यू ना दो, आप क्या कॉल कर दो। तो ये क्या होगा? ये हो गया आर्गुमेंट, ये क्या हो गया? और ये हो गया इसका पैरामीटर। तो अब इस नेम के अंदर क्या जाएगा? अली जाएगा, क्योंकि अली नाम के में मैंने क्या बनाया है? वेरिएबल।
अब अगर मैं इस अली को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अली के नाम को चेंज कर दिया, मैं यहाँ मैंने कहा असद, तो क्या होगा, असद आएगा। सही है। तो एक वेरिएबल के नाम चेंज होने से उसके पेरीमीटर में कुछ चेंज हो गया, ये ना कंसोल में कुछ चेंज हो गया और आर्गुमेंट में कुछ चेंज हो गया। बात समझ आ रही है? तीनों चीजें मैंने एक साथ। इसी तरह मैं यहाँ पर एक वेरिएबल एक और बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रोल नंबर में मैं लिखता हूँ 10, और जब मैं यहाँ पर अब 20 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ आपको मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ, इसने बोले वेरिएबल क्या है, मैंने कहा ये बना हुआ है और इसको एज ए पेरीमीटर ले लूं। तो अब मैं देखता हूँ, देखो आंसर 10 और 1 2 3। तो आप कोई वेरिएबल भी बना सकते हो और फंक्शन की वैल्यूज के अंदर आप वैल्यू भी दे सकते हो। अच्छा जी, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। अब ये क्या चीज है, एज यू लर्न इन द लास्ट चैप्टर अ फंक्शन बिकम्स मोर वर्सेटाइल व्हेन यू पास डेटा to it so it can deliver a custom job, but a function can do even more. It can pass data back to the calling code. Let's say you charge a minimum shipping rate plus 3% कोई परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आप किसी फंक्शन के अंदर जो डेटा पास कर रहे हो वो एज अ कस्टम जॉब, मतलब इसके अंदर एक ऐसी सिंपल वैल्यू आप सिर्फ कंसोल देख रहे हो। आप क्या कर सकते हो, आप अगर चाह रहे हो कि मुझे ये वैल्यू फंक्शन से दोबारा वापस मिले, तो इसको बोलते हैं पासिंग डेटा बैक फ्रॉम। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बनाया फंक्शन और मैंने बनाया सम, वही वाला पुराना फंक्शन जाएगा। मैंने बोला कि a प्लस b। पहले मैं कंसोल कहां कर रहा था, कोई बता सकता है? पहले मैं अंदर कंसोल कर रहा था, कंसोल के अंदर मैं क्या लिख रहा था, 2 और 3। तो जब मैं इसको यहाँ कंसोल में देख रहा था तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, कंसोल आ रहा था। मैं अगर इसको a लिख दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं, b, तो सेम चीज ये है कि मेरे पास दो वैल्यूज आएगी, a और b। अब इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज आ गई, फंक्शन के अंदर ये दो वैल्यू, लेकिन इसको देखे कहा, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं कंसोल लगाऊंगा। तो कंसोल के अंदर जब आप फंक्शन में वैल्यू देखते हो तो वो फंक्शन की वैल्यू नहीं होती, फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन मेथड हो रहा है सिर्फ आपको वो दिखा रहे हैं। देखो मैं यहां लिख रहा हूं ना कंसोल, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, ये फंक्शन यहां तक चल रहे सिर्फ आपको a प्लस बी की वैल्यू दिखा रहा है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये इसको आप बाद में यूज नहीं कर सकते। फंक्शन के अंदर सिर्फ मैं कंसोल देख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू देखूं ना कि मुझे वैल्यू फंक्शन के बाहर भी ये 5 चाहिए दोबारा, तो इस 5 को मैं कैसे देखूं? मुझे अगर 5 एक फंक्शन चला, फंक्शन के अंदर 2 नंबर प्लस हो गए, अब मैं फंक्शन के बाहर वो 2 प्लस नंबर वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, 5 देखना चाह रहा हूँ, तो कैसे देखूं? तो इसको कहते हैं कि फंक्शन से कोई डेटा बैक लेना, दोबारा लेना, फंक्शन से कोई डेटा लेना। उसको लिखने का तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, कंसोल यहां नहीं चलाओ, कंसोल देखो अगर मैं यहाँ कंसोल चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं कंसोल नहीं चलाता, मैं कंसोल यहाँ चला रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया और लॉग के अंदर मैंने क्या दे दिया कि इन दोनों को मुझे देखना है, a प्लस बी कंसोल सम, ये दो वैल्यू देखनी है। तो क्या आ रही है भाई, ये क्यों आ रही है, ये अनडिफाइंड क्यों आ रही है? अभी तो कंसोल आ रहा था, मैं जब अंदर कंसोल देख रहा था तो फंक्शन के अंदर मुझे 5 मिल रहा था। अब मैं कंसोल फंक्शन के बाहर देख रहा हूं तो मुझे तो 5 दिखने चाहिए ना, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आप जब अंदर कंसोल लगा रहे थे तो आप इस कोड को चलते हुए देख रहे थे। 5 की वैल्यू प्लस जब हो गई सिर्फ आप उसको प्लस करते हुए देख रहे थे, ये प्लस वैल्यू हुई नहीं है। अगर आप फंक्शन से बाहर इस 5 को मांग रहे हो तो इसको मांगने के लिए क्या करोगे, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड लगता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न। क्या लगता है, ये क्या करता है, मैं अब इसको बोल रहा हूं कि आप एक फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर दो काम हो रहे हैं कि ए बी के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब ये दोनों प्लस हो जाए ना
तो इसको मुझे क्या कर दो, वीडियो ऑन कर लिया। यहां पर देखो मैंने क्या लगा दिया, रिटर्न, कि ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए और इसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं, चाहे प्लस हो रहे हैं चाहे माइनस हो रहे हैं, जब ये दोनों प्लस हो जाए ना तो वो प्लस वाली वैल्यू मुझे फंक्शन के बाहर भी देख रही है। पहले जब मैं रिटर्न नहीं लगा रहा था तो वो क्या दे रहा था कि आप सिर्फ फंक्शन के अंदर कंसोल लगा के इसको प्लस करते हुए देख सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको प्लस करना है और उसका रिजल्ट चाहिए फंक्शन से बाहर भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लगा देगा। जब ये रिटर्न लगा देता है ना फंक्शन के अंदर, जब भी रिटर्न आ जाए इसके नीचे कोई भी कोड और काम नहीं कर रहा होता। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लिखूं तो ये देखो क्या हो गया, लैंड हो गया। ये क्या हो गया, रिटर्न का मतलब ये कि फंक्शन खत्म, खलास। रिटर्न से मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा था उसको आपने जमा किया, उसको बाहर निकाला और फंक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए जब मैं यहाँ पर रिटर्न लगाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, पहले आप देखो मैं ये कंसोल जो मैंने लगाया ये मैंने फंक्शन से बाहर लगाया, ये मैंने कहा लगाया, फंक्शन से बाहर लगाया। इसका आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको किसी एक वैल्यू में बंद कर दो, कि फॉर एग्जांपल आप देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 3 नहीं लिखा, अब क्या होगा, सेम का। तो इसको आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दे सकते हो इज इक्वल टू 3, तो 2 + 3 5 हो गया। अब आप जो कह रहे थे ना कि 2 मरतबा इसको कॉल कर दो, 3 मरतबा आप इसको कॉल कर दो तो क्या होगा, 4। 3 मरतबा मैंने फंक्शन कॉल कर दिया तो क्या हो रहा है, 3 मरतबा कॉल हो रहा है। पहले वाले में 2 प्लस हो रहा है 3 के साथ, दूसरे वाले में 3 प्लस हो रहा है और तीसरे वाले में 4 प्लस हो रहा है। जितनी मरतबा आप इसको कॉल करेंगे उतने मरतबा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। अच्छा यहां पर आप देखिए जब मैंने ये रिटर्न लगाया तो मेरे पास डेटा बैक आ गया। डेटा क्या हो गया, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने किसी रिटर्न के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया और फंक्शन मेरे पास डिस्ट्रॉय हो गया। जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पर शो हो गया मेरे पास। यहां तक सबको समझ आया? रिटर्न का मतलब ये है कि आप जब रिटर्न नहीं लगाते और इस फंक्शन को आप प्लस कर रहे हो, मैंने इन दोनों को प्लस किया, ये तो प्लस हो गया फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन से बाहर इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो काम होता है आपने अगर उस फंक्शन का काम दोबारा लेना हो, उसका रिजल्ट लेना हो, तो रिजल्ट लेने के लिए आप क्या लगाएंगे, रिटर्न के कीवर्ड लगाएंगे। अब देखो ये दोनों प्लस तो हो गए लेकिन फंक्शन मुझे दिखाई नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन के अंदर सिर्फ काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अब अगर मुझे वो फंक्शन की वैल्यू दोबारा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर है, मैंने उसके अंदर सेव डाल दिया, अभी उसके शेक बना रहा हूं, मैंने बटन दबाया शेक बन गया। अब मैं शेक के अंदर देख रहा हूँ कि हाँ ये मौजूद है, यहां तक मैं उसको देख रहा हूँ कि मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शेक बाहर भी आ जाए, इसका कोई रिजल्ट मिल जाए, मैं उसको गिलास में देखना चाह रहा हूँ। तो बाहर लाने के लिए आपने बटन को बंद करके इसको बाहर निकालना होगा, जग से शेक को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है यहाँ पर हम मुझे सिर्फ यूजर दिखा रहे हैं कि ये देखो शेक हो रहा है, कि ये देखो दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, सिर्फ प्लस हो रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जब प्लस हो जाए तो इसका एक रिजल्ट आ जाए और उसको मैं फंक्शन के बाहर देखूं। अभी तक देखो यहाँ पर फंक्शन आउटपुट कुछ नहीं दे रहा, बिल्कुल सिंपल समझो, यहाँ पर फंक्शन आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ फंक्शन के अंदर एक काम हो रहा है जो कि दो वैल्यू प्लस हो रही है, लेकिन वो सिर्फ हो रही है, आप उसको दोबारा ले नहीं रहे। अगर मुझे इसका चाहिए कोई वैल्यू, कुछ आउटपुट चाहिए, तो मेरे क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा रिटर्न। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर भी ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, रिटर्न से वैल्यू ले लो। अच्छा इन लोगों ने भी कोई लंबी चौड़ी बात लिखी है, एक वेरिएबल बनाया इसने ऑर्डर टोटल, और अब इसके अंदर ये क्या लगा रहे हैं, इफ की कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ की कंडीशन है कि अगर ये टोटल 100 हो या 100 से ज्यादा हो तो ऑर्डर टोटल को आप क्या कर दो, मर्ज टोटल। फिर अगर मर्ज टोटल कम हो 50 से
तो क्या कर दो, ऑर्डर टोटल प्लस टोटल में 5 क्या कर दो, प्लस कर दो। इफ एल्स की कंडीशन लगाइए, if the merchandise total is at least $100 and to the order total is the same as the merchandise total, if the merchandise total is 50 degree or less, the order total is the merchandise total plus 5 line. If the order plus total is between, then the total is merchandise total plus percent of the amount over 9. Something costing is total something something. Here is we written the code above into a, अगर आपने इस सब कोड को लिख लिया, लेकिन ये कोड तो मुझे चाहिए भी ना भाई, कहीं पर तो चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर तो कंसोल कहीं पर नहीं लगा, कंडीशन तो मैच हो गई, मतलब कोई कैलकुलेशन हो रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मैच हो गई। तो इसको इसने एक फंक्शन में बंद कर दिया, कैलकुलेट, और पैरामीटर में क्या दे दिया, ये क्या था, जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया था, ये क्या था, और वो वेरिएबल की वैल्यू में आखिरी में इसको दे दूंगा जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम इसने को लिखा ही नहीं आखिरी में, ये देखो। तो इस ये क्या बोल रहा है, इस सब फिर इफ एल्स सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें तो हो जाएंगी इफ एल्स, लेकिन आपके कोड के अंदर रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न कंडीशन भी चेक हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तब आएगी जब आप क्या लगाओगे आखिरी में। बस इस कीवर्ड के लिए इसने इतनी लंबी कहानी लिखी है, कोई सिंपल एग्जांपल नहीं दी, जैसे कि अभी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दी कि आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू मांग रहे हो फंक्शन से दोबारा, तो आप उसके अंदर क्या लगाओगे, रिटर्न कीवर्ड लगाओगे। बात समझ आ रही है। कोई भी कोड हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे दोबारा चाहिए, तो आप उसे क्या करोगे, रिटर्न लगाओगे। जी सही है। रिटर्न के बाद तो ये जाते ही नहीं है ना यार, रिटर्न के बाद तो कोड चलते ही नहीं है। देखो अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जब ये रिटर्न आया तो यहां तक ये कैसे पहुंचेगा, आपका सवाल यही है ना। और कौन कौन किस किस के सवाल है ये, और किसी का सवाल है कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन आपने बना दिया, जब इसने ये रिटर्न देगा। अब मेरी उस बात को याद रखो जो मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ ब्लूप्रिंट। क्या है, ये कचरा है अभी फिलहाल के लिए। क्या है ये, आपने कोड तो लिख लिया है लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है अभी। जैसे ये कोड इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, क्या हो जाए, ये कॉल हो जाए, देखो यहां से फंक्शन चलाना स्टार्ट हो गया सम से। जब फंक्शन बन जाता है यहाँ पर तो फंक्शन को कोई काम ही नहीं होता अभी तक, जब तक ये फंक्शन कॉल ना हो जाए, जब तक ये फंक्शन। तो जब यहाँ पर ये सम कॉल हो गया, यहाँ पर ये सम कॉल हो गया, तो सम के अंदर क्या वैल्यू चली गई, 2 और 3। तो 2 की वैल्यू किसने ले ली, अच्छा ये पहले थी अनडिफाइंड, टॉप पे जब ये चली गई ए तो क्या थी, और बी जब चली गई तो क्या थी। फंक्शन के अंदर कोड आया नहीं अभी तक, ऊपर सिर्फ फंक्शन चला गया, सिर्फ क्या चला गया, और फंक्शन की ये फंक्शन का जो नाम है ये चला गया। तो ए भी हो गया अनडिफाइंड और बी भी क्या हो गया। तो रिटर्न के अंदर आया अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड। फिर जब इसको ये मिला ना 2 और 3, तो अनडिफाइंड की ए की जगह क्या आया और 3 की जगह बी की जगह क्या आया। तो इन दोनों को प्लस हो गए, फिर उसके बाद क्या चला, रिटर्न चला। इसीलिए कि पहले ये कॉल होता है, इसको वैल्यू मिल गई, फिर जाके ये कॉल होता है। तो जब ये रिटर्न आया तो 2 + 3 हो चुका था, लेकिन इसके बाद कोई काम नहीं हो सकता। जब रिटर्न हो जाए, वैल्यू आ जाए, उसके बाद कोई काम, क्योंकि ये एज अ ब्लूप्रिंट काम कर रही है, अभी इसके अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 50 मरतबा कोड लिखूं ना, 50 लाइन का कोड भी लिखूं, इसके अभी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये फंक्शन कॉल ना हो जाए। जब ये फंक्शन कॉल हो जाता है, कॉल होने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो हो जाती है, और जब ये रिटर्न का कीवर्ड देख लेता है तो ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। सिर्फ वो रिटर्न वाली वैल्यू लाके दे देता है। यहाँ पर देखो सिर्फ वो रिटर्न वाली वैल्यू लाके दे रहे हैं, वो फंक्शन खत्म हो चुका है। वो फंक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो बुक में भी यही कह रहे हैं कि आप अगर डेटा पास करो तो आखिरी में आप क्या लिखाओ, अच्छा जी। ये तो बेसिक सारी चीजें हमारे पास
हो गई है। लोकल विसेस ग्लोबल। अच्छा एक काम करते हैं कि फंक्शन के अंदर और क्या क्या चीजें बेसिक है जो मैंने नहीं पढ़ा, ये बुक में तो है नहीं ना। W3 स्कूल अगर देखें, फंक्शन की इंट्रो आ गई, हमने ये देख लिया कि फंक्शन काम कैसे करता है, एक पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर, और इससे डायरेक्ट क्या लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कंसोल नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, कंसोल, आप उसको बाद में देख लो। बात समझ आ रही है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स लिखने के तरीका ये है। और वाई फंक्शंस, अच्छा फंक्शन को इस्तेमाल क्यों करें, कोड को ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से रखना। वाई फंक्शंस यू नीड रिव्यूज कोड, मतलब दोबारा दोबारा इसको यूज करना, जैसे मैंने आपको मिसाल दे दिया था। यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, बार बार मर्तबा अगर आप इस कोड को चला रहे हो एक कोड को, तो आप उसको फंक्शन में रख दो। यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स। क्या मतलब इस बात का भाई, मैंने एक कोड बनाया था ना यहाँ पे, ये मैंने एक कोड बनाया, अब आर्गुमेंट चेंज हो सकते हैं 4 और 5, मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, प्लस खुद ब खुद कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है, ये सिर्फ फंक्शन कर रहा है। मैं जूसर में जूस अगर सेब डाल रहा हूँ उसके भी शेक बना रहा है, और अगर कोई बनाना या कोई और फ्रूट डाल रहा हूँ उसके भी क्या कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का काम वही है जो उसको बनाया। मैंने बोला भाई फंक्शन आपका काम सिर्फ ये कि आपके पास जो भी वैल्यू आ जाए आप उसको प्लस करो, आप उसको क्या करो, आप कुछ ना करो, हाँ वैल्यू मैं दूंगा कि क्या प्लस करना है। तो फंक्शन का काम ये है। फंक्शन इन्वोक क्या होते हैं कि जब आप इसको कॉल कर लेते हो, when it is invoked called from JavaScript code, when an event, ये बाद में पढ़ेंगे, automatically self invoke में एक चीज होती है, वो आगे जाके देख लेंगे। ये कुछ रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू माइनस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक इन्होंने ये किया है, ये वेरिएबल में आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको कंसोल में ऐसा ना दो, आप उसको बोलो वार रिजल्ट, आप क्या बोलो रिजल्ट में आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन को रख दो। देखो 2+ मैंने इस वेरिएबल के अंदर रख दिया रिजल्ट को। अब अगर मैं कंसोल करता हूं ना रिजल्ट को, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा वही 5। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, लेकिन कॉल को भी मैंने किस में रख दिया, ये आगे जाके इसके अंदर बहुत फायदे हैं इसके कि किसी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, उस फंक्शन को आप वेरिएबल में रख रहे हो, तो इसका भी फायदा है, इसके भी क्या है। अच्छा अगर मैं रिटर्न नहीं लगाऊं, और मैं बोलूं कि रिजल्ट आप एक 2 वैल्यू ले रहे हो और उसके से मैंने पैरामीटर दिया, उसको क्या कर दो, तो इसने तो प्लस कर दिए, लेकिन रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर, भाई ये दोनों प्लस हो गए, 2+3 हो गया फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन के अंदर हुआ, फंक्शन से बाहर वैल्यू नहीं आई, तो इसके अंदर क्या जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये क्या बोलेगा, अभी तक यहां पर इसको क्या मिला, अनडिफाइंड, यहां पर इसको क्या मिला, अनडिफाइंड। तो अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं रिटर्न, तो यहां पर क्या मिलेगा रिजल्ट में। तो फंक्शन के इन्वोक को आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, यहां पर भी ये लोग ये कर रहे हैं कि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एरो फंक्शन जैसे मैंने बताया। अच्छा अब देखो रिटर्न हमने देख लिया ना, तो अब रिटर्न को देखने के बाद मैं एरो फंक्शन बना रहा हूं। देखो इन्होंने क्या किया, वेरिएबल बनाया वार, मैं लिख रहा हूं एरो फंक्शन, आप जरूरी नहीं है कि यही नाम लिख रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख लिया एरो फंक्शन और इसको मैंने एरो में बना दिया, सही है, बात समझ आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक ए है, या मैं कह रहा हूं कि एक एक्स है और एक वाई है, आप एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो, आप क्या कर दो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट एरो फंक्शन, ये सब नीचे लेके आना, स्कोप बनाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं एरो फंक्शन को देखना चाहूं, एरो फंक्शन, और इसके अंदर कोई वैल्यू दे दूं 2+2 और 4, तो 2 4 से क्या हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको कंसोल करना हो तो किसी वेरिएबल में रख दो,
और अगर वेरिएबल में नहीं रख रहे तो इसको पूरे कंसोल में बंद कर दो। इसको पूरे कंसोल में बंद करने के बाद आप इसकी वैल्यू देख सकते हो, जैसे कि 2 4 जा तो क्या आ गया। अच्छा, अब इसमें 2-3 बात है कि अगर आप एक ही लाइन में कोड लिख रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने रिटर्न भी लिखा, आपने यहां लिखा रिटर्न और ऐसे आप नहीं कर सकते। ऐसे आप, क्योंकि रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं है कि आप जब एक लाइन में कोड लिख रहे हो तो रिटर्न लिखने की जरूरत, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अगर मैं इस रिटर्न को हटा दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? तो फायदा ही नहीं है। अब क्यों नहीं चल रहा, इसका कोई जवाब है? देखो, मैंने स्कोप लगाया, अब स्कोप के अंदर की जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको तो दोबारा मिलनी चाहिए ना। तो उस स्कोप के अंदर वैल्यू दोबारा अगर आपको चाहिए तो आप क्या लगाओगे? जब मैंने रिटर्न लगाया तो बेहतरीन चल रहा था, ये ऐसा ही है जैसे यहां पर हो रहा है। मैंने स्कोप लगाया, अब स्कोप के अंदर मुझे लाजमी क्या चाहिए होगा? तो जब मैंने स्कोप लगाया तो स्कोप के अंदर मुझे लाजमी क्या चाहिए? रिटर्न। जब मैं रिटर्न नहीं लगा रहा तो उसको वो वैल्यू, तो इसके एरो फंक्शन क्या बोलता है कि आप ये स्कोप भी नहीं लगाओ, आप डायरेक्ट काम करो। अगर एक लाइन में आप कोड लिख रहे हो, बात समझ आ रही है? ये एरो फंक्शन की क्या है, खूबसूरती है। बात समझ आ रही है? वरना अगर आप रिटर्न अगर लगा रहे हो ना तो फिर इसको क्या कर दो, इसको आप फिर वैसे ही कर दो जैसे ऊपर वाला था। ये देखो, आप बिल्कुल सिंपल फिर इस तरह कर दो जी। एरो फंक्शन को ही इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे जाके हम कभी भी फंक्शन की कीवर्ड से जाके फंक्शन नहीं बनाएंगे। एरो फंक्शन आए इसके लिए कि बहुत आसानियां पैदा हो गई। क्या मतलब इस बात का कि आप एरो फंक्शन की जो कोई पैरामीटर लेते हो ना तो इसके अंदर एक होते हैं दिस। जब आगे जाके हम लोकल एंड ग्लोबल पढ़ेंगे तो आपको फिर वेरिएबल का समझ आएगा कि वार के कीवर्ड से अंदर मुझे अगर कोई डेटा चाहिए तो उसको मैं एरो फंक्शन के अंदर से कैसे निकाल सकता हूं, तो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मेरा ये वो नहीं है कि एरो फंक्शन के क्या फायदे हैं और फंक्शन के क्या फायदे हैं। मैं आप सिर्फ आपको फंडामेंटल बता रहा हूं कि एरो फंक्शन को ऐसे बनाते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं। जब आगे जाके इसकी यूज केस आएगा तो फिर मैं आपको सारी चीजें क्या कर दूंगा, इसकी डिटेल बता दूंगा। सिर्फ फंडामेंटल्स देख ले, लेकिन ये फंडामेंटल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां से देखिए लोकल वर्सेस फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल बना रहे थे माय नेम, वो उसके अंदर कोड हो रहा था। अगर मैं उससे बाहर बना रहा था तो कोड हो रहा था। तो इसको समझने से पहले हमें स्कोप भी पढ़ना पड़ेगा, स्कोप, और ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। देखो, नाउ वी कम टू द सब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल स्कोप। डेट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान देंगे, मैं इसको देखता हूं फंक्शन टेस्ट। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। मैंने क्या लिखा? वेरिएबल का नाम दे दिया माय नेम, माय नेम। अब इस माय नेम को अगर मैं यहां बनाऊं तो क्या खाली इसको चल जाएगा? टेस्ट माय नेम, और इस माय नेम को मैं कहां लिख रहा हूं, और इस माय नेम को मैं कहां बना रहा हूं? ऊपर ही बना देता हूं। मैंने कहा वार माय नेम असद। इसको मिल जाएगा ये कि अगर मैं यहां पर माय नेम लिखूं, देखो इसको क्या मिला, क्योंकि ये मैंने, अब ये है ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि जब आपका वेरिएबल स्कोप से बाहर बन जाए, स्कोप से किसी भी ब्लॉक के अंदर से बाहर अगर आपका वेरिएबल बन जाए तो वो क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल। इस कंसोल को अगर मैं बाहर भी देखूंगा ना, आखिरी पे, आखिरी जाके, ये तब भी मिलेगा मुझे, ये मुझे। अब ये मैंने कहा बनाया? ये फंक्शन के बाहर बनाया,
लेकिन अगर इसको मैं फंक्शन के अंदर बना दूं, फंक्शन के, तो ये बोलेगा भैया आप जो बना रहे हो ना ये मेरे पास है नहीं, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। हालांकि मैंने डिफाइन किया हुआ, देखो कहाँ डिफाइन किया है, ये मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है। इसको बोलते हैं फंक्शन स्कोप। इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लोकल स्कोप। अब ये जो वेरिएबल है ना ये लोकल वेरिएबल है, क्या है ये ग्लोबल नहीं है, बल्कि क्या है, इससे पहले क्या था ये देखो मैंने फंक्शन स्कोप से बाहर निकाल दिया, तो अब ये ग्लोबल हो गया। इसका कंट्रोल फंक्शन के अंदर भी मिल सकता है, इसका वेरिएबल, इसका जो फंक्शन है वो, इसका जो कंट्रोल है वो फंक्शन के बाहर मिल सकता है। लेकिन जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना वो तो ना बाहर मिल सकता है, या कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो वेरिएबल का हमने एक चीज आज देख ली कि वेरिएबल इज अ फंक्शन स्कोप। वेरिएबल इज अ फंक्शन स्कोप। जब फंक्शन के अंदर होगा तो आपको बाहर नहीं मिलेगा, और अगर बाहर हुआ क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल भी है, तो अगर वो बाहर अगर आपने बनाया तो वो आपको फंक्शन के अंदर भी मिलेगा और फंक्शन के, लेकिन आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना दिया तो क्योंकि वेरिएबल एज अ फंक्शन स्कोप होते फिर वो आपको बाहर नहीं मिलता। ये लंबी चौड़ी दास्तान ये बुक में भी कह रहे हैं। सम वेरिएबल्स है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि ये ग्लोबल स्कोप हो गया, ये क्या हो गया ग्लोबल स्कोप, which makes them global variables. Other variables have local scope, which makes them local variables. Nothing could be simpler, but for some reason when the subject comes up in books and tutorials, obfuscation, open rules, relax, this will be easy. कह रहे कि आप स्कोप और ग्लोबल और लोकल जब आप किसी यूट्यूब में देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, तो आप इससे क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कह रहे कि रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। ये सिर्फ थोड़ी सी चीज बता रहे, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। A global variable is one that declare in the main body. कोई ग्लोबल कहाँ होते हैं, जहाँ मेन बॉडी होती है, जावास्क्रिप्ट की मेन बॉडी है। यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल बना दिया आपने, कोई भी वेरिएबल बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्लोबल हो जाएगा। डेट इज नॉट इनसाइड अ फंक्शन, जो कि फंक्शन के अंदर नहीं बना। A local variable is one, अब ये क्या बात कर रहे हैं, A local variable is one that declare inside a function। अगर इसको मैं यहां पर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं इसके अंदर एक और बना देता हूं। मैं इसके अंदर लिख रहा हूं कि लोकल वेरिएबल, और एक फंक्शन में और बना रहा हूं यहां पर var लास्ट नेम, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ग्लोबल वेरिएबल, दो आ गई। अब अगर मैं कंसोल करता हूं यहां पर, तो यहां पर मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल करता हूं बाहर, तो ये मुझे, और आप इसको नोट करिए फ्लैट भी हो गया, ये क्या हो गया, याद है कि इसका कलर क्या हो चुका है, क्योंकि ये इसको कहीं मिल ही नहीं रहा। अगर आप कंसोल लगाते हो अंदर तो फिर इसको शायद मिल जाएगा, आप देखो मिल जाएगा इसको। तो आप देखिए यहां पर, अच्छा भाई, अच्छा माय नेम की वैल्यू नहीं दी, हाँ यहाँ पर भी दे सकते हैं आप। माय नेम कहाँ है, लास्ट नेम। when makes the global variable global is that meaningful in every section of your code, whether that code is in the main body or in any of function। यही इसकी मिसाल दे रही है। आप इसको फंक्शन के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इसको फंक्शन के बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। whether that is code main body, local body, plane, wherever you go in the world, they have heard of Bill Clinton। A local variable is one that's meaningful only within the function that declares it। Local scope is like local time, local frame। अब ये कोई मिसाल दे रहे हैं, एक बंदा है उसकी फ्रेम में छोड़ दो। There are two difference between global and local variables। देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर इन द, अब ये ग्लोबल वेरिएबल है जो कि कहाँ डिक्लेयर हुआ है। अगर इसको मैं देखना चाहूँ ना,
यहां पर, तो ये यहां पर मिल सकता है। अब ये -64 में थोड़ी देर के लिए इसको खत्म कर दो। ये देखो ये कहाँ मिला, ग्लोबल वेरिएबल। हालांकि इसको मैंने कहाँ बनाया, फंक्शन के बाहर बनाया, ये फंक्शन के अंदर बनाया मैंने, ये वाला माय नेम वाला। अगर इस माय नेम को मैं बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो इसको नहीं मिल, लेकिन अगर अंदर में इसको कंट्रोल करो माय नेम तो इसको मिल जाएगा। देखो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, बात समझ आ रही है। और ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, इन अ फंक्शन, इसको फंक्शन में बनाते हैं। अब ये लोकल वेरिएबल है, इसको मैंने कहाँ बनाया है, फंक्शन के अंदर। ये ग्लोबल है, इसको मैंने कहाँ बनाया, तो ग्लोबल वाला फंक्शन के अंदर भी मिल जाता है और फंक्शन के, ये वाला फंक्शन के अंदर मिलता है लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन और स्कोप क्या होता है, मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि इस ब्रैकेट को स्कोप कहते हैं। नॉन एवरीवेयर, यूजेबल एवरीवेयर, ग्लोबल वाला हर जगह जाना चाहते हैं और कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फंक्शन वाला क्या होता है, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होता है और फंक्शन के अंदर ही क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। बिफोर आई शो यू द फर्स्ट एग्जांपल आई वांट यू टू स्टेट इनसाइड व्हाट यू नो अबाउट पासिंग वैल्यूज। फर्स्ट इन द मेन कोड अ वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉलो बाय अ कॉल टू अ फंक्शन। एक वेरिएबल बना, उसके अंदर फिर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसने दशम कर दिया तो क्या होगा, अच्छा इसी की मिसाल देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा एक वेरिएबल वार नंबर, और नंबर की मैंने वैल्यू दे दी, या चलो नंबर नहीं बल्कि दे देता हूं वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट वैल्यू, या बल्कि नेम दे देता हूं, नेम फर्स्ट नेम, और यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का नाम होगा फंक्शन। अब इसकी मिसाल आपको अगर समझ आ जाए, कंसोल जूम करने में जो है ना बहुत परेशानी होती है। फिर नेम हो गया और मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आता हूं कि भाई ये तो पहले देख लो कि फर्स्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल ये दोबारा बना देता हूं, ये क्या कर देता हूं, इसी नेम को दोबारा बना देता हूं। हम किसी भी वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं ना भाई, वेरिएबल को नेम चेंज, नेम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मुझे बताओ तो क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, पहले चलेगा अनडिफाइंड और फिर क्या हो चुका है, क्यों, ऐसे क्यों हुआ, लाइन नंबर 69 पर अनडिफाइंड क्यों आया यहां पर, कोई बता सकता है किसकी वजह से। देखो ये क्या हुआ कि जब एक मतलब फंक्शन कॉल हुआ ना, तो फंक्शन यहां से कॉल होना स्टार्ट हो गया, यहां से कॉल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था वेरिएबल सबसे टॉप पे जाके क्या हो जाते हैं, जब ये टॉप पे गया ना, ये वाला टॉप पे गया, तो ये क्या हो चुका है, अनडिफाइंड। क्या हो चुका है, यहां पर देखें, अब यहां पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, सही है। अब फंक्शन चला, जब फंक्शन चला तो फंक्शन के अंदर क्या आया, यहां पर पहले क्या हो चुका था, अनडिफाइंड, इसको क्या मिला, अनडिफाइंड। तो जब नीचे आया इसको इसने क्या देखा, नेम, नेम के अंदर क्या है, और फिर क्या हो चुका है, कंसोल। तो ये दोनों चले, ये वाले दोनों, और इस पहले वाली की जो वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो आपका लोकल स्कोप देखता है, बाहर वाली वैल्यू वो, अगर बाहर वाली वैल्यू आपने चेंज नहीं की होती तो बाहर वाली वैल्यू आपको एक्सेसिबल हो जाती। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूं ना,
यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नेम तो क्या होगा, फर्स्ट नेम इसको मिल जाएगा। अब मैंने इस नेम को चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया मैंने यहाँ पर नीचे आया, मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू क्या कर दो, नेम की वैल्यू क्या कर दो, चेंज, और यहाँ पर क्या आ गया, कंसोल। तो ये क्या बोलेगा, नेम चेंज। ये क्या हो गया, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेम चेंज। बात समझ आ गई? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये आप अपने फंक्शन स्कोप देख रहे हैं, बाहर वेरिएबल इसको नहीं मिल रहा, हाँ मिल रहा था, लेकिन अगर इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर रहे होते, अगर मैं यहाँ पर लिखता नेम तो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। अच्छा ये तो फंक्शन के अंदर हो गया। अब मुझे यहाँ बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूं, मैं लिखता हूं वार नेम, नेम चेंज, अब बताओ क्या होगा। अब देखो पहले फंक्शन चल रहा है, बाद में इसको वेरिएबल दे रहा है, अब क्या होगा, देखो देखो पहले पहले कैसे चलता है, इंटरप्रेटर की तरह सोचो, कैसे होगा, सबसे पहले फर्स्ट नेम ही आएगा, सबसे पहले क्या हो चुका है, ये हो चुका है अनडिफाइंड, यहां पर आके ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम। फंक्शन आपको क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है, क्या हुआ यहां पर, फर्स्ट नेम। बात समझ आ रही है? यहां पर इसको इसके कोई वास्ता ही नहीं रहा, यहां पर इसका कोई। अब देखो अगर मैं इसको यहां लिखूं, अब क्या होगा, फंक्शन कॉल होने से पहले ही मैंने बाहर इसके वेरिएबल क्या कर दिया, क्या आएगा, सोच लो, कौन कह रहे फर्स्ट नेम आएगा और कौन कह रहे नेम चेंज होगा, फर्स्ट नेम आएगा। आप क्या कह रहे हो, फर्स्ट नेम कैसे आएगा, चलो डिफाइन कर दो, थोड़ा सा डिफाइन कर लो, क्या होगा, नेम चेंज वाले कौन कौन है, नेम चेंज मतलब कोई एक बच्चा तोड़ के बताओ कि सर ये ऐसे होगा, ये पहले टॉप पे जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक बच्चा उठ के बताओ ये कैसे होगा। लाइन नंबर 66 पे असाइन किया हमने फर्स्ट टाइम, सही है, सही है, 8 पे हमने फंक्शन बनाया है, लेकिन अभी वो कॉल नहीं हुआ, सही है, 21 पे दोबारा असाइन कर दिया हमने, वैल्यू नेम चेंज नेम किया था, सही है, चेंज हो गई, तो फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर उसको नेम वैल्यू दिखेगी, तो 71 वाली लाइन से। अच्छा कौन कौन कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम वाला होगा, फर्स्ट नेम कोई भी नहीं है, अभी तो थे, इसको क्या मिला। अच्छा अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, इसको गायब कर दो, ऐसे ही कर दो, तो ये तो हम शुरू से पढ़ रहे थे, मैं इसको एक पैरामीटर दे रहा था, मैं इसको क्या दे रहा था, एक पैरामीटर दे रहा था, वो पैरामीटर कहाँ जाता था, यहाँ, और उसको वो वैल्यू मिल जाती थी। अब मैंने इसको कोई पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं दिया, और वहां एक ग्लोबल स्कोप होता है जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो जब ये ग्लोबल होता है तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पर। अब वेरिएबल में मैंने ये भी आपको बताया था कि जब आप एक मरतबा वेरिएबल बनाओ, उसको आप दोबारा चेंज कर दो, फंक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, फंक्शन के अंदर ना नेम जा रहे और ना यहाँ पर नेम जा रहे, इसको तो भूल जाओ। तो जब एक मरतबा नेम बना फर्स्ट नेम और दोबारा इसके चेंज हो गया, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर कंसोल कर दूं, सिंपल क्या कर दूं, तो क्या है इसके अंदर नेम चेंज आएगा, तो फंक्शन का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं रहा। इसीलिए जब यहाँ पर लाइन नंबर 71 पे आया, फंक्शन के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ अभी तक, फंक्शन इज अ ब्लूप्रिंट। ये क्या है, इसको तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये चला, ये चला, ये तो चला ही नहीं अभी तक, इसको छोड़ दो। फिर क्या हुआ, ये वेरिएबल दोबारा से मैंने क्या कर दिया, चेंज हो गया। तो जब ये चेंज हो गया और मैंने फंक्शन के अंदर एक कंसोल लगाया नेम का, तो जो दोबारा भी असाइन होके वैल्यू आ गई वही चलेगी ना। बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब बताओ क्या होगा, ये क्या,
थोड़ा सा देखिए, बता दो कि क्या होगा, क्या होगा। फर्स्ट नेम आएगा, सब दोनों आएंगे। ये कहाँ जाएगा ये वाला, दोनों नहीं, कंसोल तो एक ही लगा हुआ है भाई, क्या कर रहे हो। अच्छा आप देखो, रट्टा लगाने से बेहतर है एग्जीक्यूशन मेथड को समझो। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये ब्लूप्रिंट चला, ये क्या चला, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसको सबसे पहले क्या मिला, इसको इसने क्या बोल दिया, अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड हो गई तो इसके बाद क्या चला, फंक्शन जब चला तो फंक्शन के अंदर क्या है, नेम, और ये लोकल स्कोप है, क्या है, सॉरी फंक्शन स्कोप भी कह सकते हैं इसको, फंक्शन वर्सेस लोकल एक ही बात है, ये फंक्शन और लोकल स्कोप है। जब इसको ये मिला ना तो इसके अंदर क्या वैल्यू है, और कंसोल में क्या है, तो चलेगा क्या भाई, बात समझ आ रही है भाई। इसको आप देखो कि ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने फंक्शन से पहले डिफाइन किया है, फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लगाया, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा ना वो चलेगा। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल स्कोप होते हैं, क्या होता है, फंक्शन स्कोप, उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं कंसोल उसी का ही चल रहा होता है, बाहर वाली वैल्यू से उसको कोई लेना देना, वो कब लेना देना नहीं है, जब आप फंक्शन आखिरी में चलाते हो। कहां चलाते हो, आखिरी में। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, फर्स्ट नेम ही होगा सब। अच्छा इसको समझते हैं भाई, ये कॉल हुआ, ये ब्लूप्रिंट आया, इसकी कोई वैल्यू अभी, सबसे पहले क्या कॉल हो चुका, फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल हो गया तो फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है, फर्स्ट नेम, और कंसोल में क्या मौजूद है, फर्स्ट नेम। तो जब ये दोनों चले तो हमारे पास क्या आएगा, और ये कहां जाएगा, देखो अभी देखो, वैल्यू नेम की चेंज हो गई है बात, ये देखो, बात समझ आ रही है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। लेकिन नेक्स्ट लाइन में सर यही होगी ना, अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखो ना, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, अगर मैं यहां लिखता हूं नेम तो क्या होगा, इसको फंक्शन से कोई वास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन के बाद मैंने ये बनाया, तो वो फंक्शन इसको देख ही नहीं रहा। उस फंक्शन को पता लगा कि मैं कॉल हो गया, मेरे अंदर जो भी चीजें उसको बना दो, इसको कॉल कर दो, इसका क्या फायदा, बात समझ आ रही है। हाँ यहां से फर्क पड़ता है, बात समझ आ रही है, यहां से फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको टॉप पे ले जाऊं, यहां से फर्क पड़ता है। तो चार चीजें मैंने आपको बता दी कि जब आप टॉप पे कॉल करते हो तो क्या होता है, फंक्शन के अंदर कॉल करते हो तो क्या होता है, फंक्शन के बाहर कॉल करते हो तो क्या होता है, और फंक्शन के बाद कॉल करते हो तो। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसको कंसोल करके देखते रहो कि ग्लोबल और लोकल स्कोप हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। अब इसमें दो तीन चीजें और है, वो देख लो, जैसे कि वार मैंने बताया यहाँ पर। अच्छा ये काम कैसे कर रहा है जी, अगर किसी को होस्टिंग में या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये देख लो। रिवीजन अगली क्लास में कर लेंगे, ये फंक्शन वाले चैप्टर खत्म हो जाए, रिवीजन कर लेंगे कल से। बुध के दिन आप लोगों का होगा क्विज, चैप्टर नंबर 1 to 20, और उसी ही दिन 1 से 20 तक हम क्या कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे सारे। अगर किसी के पास भी लैपटॉप है तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सी रिवीजन करा के स्टॉप हो जाऊंगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शायद कि मैं आपको 2-3 टास्क भी दे दूं कि ये कर लो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। लैपटॉप हो तो आपके पास ले आए, और अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है कोड स्पेस के नाम से, पता नहीं क्या है, कोड स्टूडियो के नाम से, कोड स्टूडियो, ऐसे ब्रैकेट होंगे ब्लू कलर के, वो उसका मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां से भी आप HTML और CSS जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। अच्छा मैंने बताया यहाँ पर वार नेम इज इक्वल टू अली, क्या है भाई, मैं ऊपर लगाता हूँ कंसोल में, क्या लगाता हूँ, मैंने बोला नेम, मैंने बोला, अब देखो क्या होगा, ये कहां से मिल रहा है इसको,
अरे ये मेरे ख्याल से कोई कैशे वैशे में तो नहीं है, देख लेता हूँ मैं। यू नेम और यू नेम आप चेंज हो गया है। ये जो नेम है ना, नेम कीवर्ड, इसका कोई इशू है। अच्छा देखो, मैंने लिखा कंसोल, मैंने क्या लिखा, इसने क्या बोले यहाँ पर, ये क्यों? सबसे पहले जो भी वेरिएबल बनते हैं ना जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल, ये टॉप पे जाके क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड। तो ये फॉर एग्जांपल ये टॉप पे गया है ऐसे, ये टॉप पे ऐसे गया नेम, और ये बराबर हो गया अनडिफाइंड के। तो जब मैंने कंसोल किया तो कंसोल के अंदर क्या मौजूद है, यू नेम, तो कंसोल के अंदर क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? जब कंसोल के अंदर अनडिफाइंड आ गया तो उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया, तो पहले तो कंसोल ही चलेगा ना, उसके बाद वैल्यू वो तोड़ ही लेगा, तो इसलिए इसको क्या मिला, अनडिफाइंड। यहाँ बात समझ आ गई सबको? अच्छा, यही चीज अगर मैं करता हूं ना लेट के साथ, यही चीज अगर मैं लेट के साथ कर लेता हूं, तो अब ये अनडिफाइंड नहीं देगा, ये कुछ और दे देगा। ये बोलेगा कैन नॉट एक्सेस यू नेम बिफोर, आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है ना उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, सही है? इनिशियलाइज से पहले आप इसको दे नहीं सकते। इसको बोलते हैं भैया TDZ, इसको क्या बोलते हैं, और TDZ बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। भाई मैंने वार किए तो उसमें क्या रहता, अनडिफाइंड, तो लेट में ये क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, ये भी तो अनडिफाइंड होना चाहिए ना, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल वो ग्लोबल होते हैं। क्या होता है, ग्लोबल स्कोप। लेट और कॉन्स्ट हमेशा ब्लॉक स्कोप होते हैं। क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। इसीलिए जो लेट क्या मैंने वेरिएबल लिखा था ना, वो समझ गया था कि वेरिएबल तो है, वेरिएबल कहीं ना कहीं डिफाइन हो चुका है, वेरिएबल कहीं ना कहीं डिफाइन, लेकिन अभी तक उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिली। इसने पूरे कोड में देख लिया कि वेरिएबल तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ग्लोबल है, उसने पकड़ लिया कि वेरिएबल तो एक है जिसके अंदर अली है, लेकिन वो अभी मुझे नहीं मिला। उसने मुझे पहले क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। लेकिन अगर आप लेट से लिखते हो ना, लेट से, या आप लिखते हो कौन से, तो ये बोलता है कि भाई आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप इसको, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं होता, तो ये बोलता है कि भाई आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, सही है? आप इसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते इनिशियलाइज से पहले। आप इसको पहले इनिशियलाइज करो और फिर एक्सेस करो। मैंने कहा सही है, मैं नीचे आया तो ये आप चल जाएगा। तो यहां पर कॉन्स्ट और लेस के बारे में, कॉन्स्ट और लेस ये होते हैं टेम्पोरल डेड जोन। क्या होते हैं ये, टेम्पोरल डेड जोन। यहां तक सबको समझ आ गई ये सारी चीज? इसी तरह से अगर मैं इफ की कंडीशन में लिखता हूं, मैं लिखता हूं ट्रू, शायद ये ट्रू हो जाए, 1 लिखता हूं तो इसका मतलब भी क्या होता है, ट्रू होता है। अब मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने एक वैल्यू लिखी कॉन्स्ट नेम और इज इक्वल टू अली। अब मैं इस अली को कहां देखना चाह रहा हूं, स्कोप के बाहर, स्कोप के, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा भाई, ये यू कर देता हूं फिर एरर ना आ जाए। ये क्या बोल रहा है, यू नेम इज, क्योंकि यू किसके अंदर है, वो सेम चीज वेरिएबल के भी है, क्योंकि वेरिएबल इज अब देखो ये इफ के कंडीशन के अंदर चल गया, फंक्शन के अंदर नहीं चल रहा था, और इफ और एल्स के अंदर चल रहा था। अब ये बात समझ लो कि वार जो है ना वो फंक्शन स्कोप कहलाता है। हम अभी बार बार पढ़ रहे थे लोकल स्कोप और फंक्शन स्कोप, लेकिन कौन सा लेट ब्लॉक स्कोप होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। लेट और कॉन्स्ट ये ब्लॉक है, ये क्या है, इफ हो गया, या हमारे पास देखो इफ हो गया, इफ फॉर, ये जितने भी है हमारे पास ये सारे कहलाते हैं ब्लॉक स्कोप। ये क्या कहलाते हैं, ब्लॉक स्कोप। इफ हो गया, फॉर हो गया, जिसके अंदर ये स्कोप होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप। तो जब आप वेरिएबल से बनाते हो ना इसको, वेरिएबल से,
तो यहाँ पर ये इसको मिल जाएगा। अब देखो फंक्शन के अंदर जब हम लोकल बना रहे थे अंदर, तो उसको वो बाहर मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो फंक्शन था, वो क्या था, तो वेरिएबल इज अ फंक्शन स्कोप, वेरिएबल इज अ लोकल स्कोप, सही है। और लेट एंड कोर्स इज अ ब्लॉक स्कोप, क्या होते हैं वो, ब्लॉक स्कोप। अब देखो अगर मैं इसको टॉप पे बनाता हूं तो ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड, ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड। अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं और इसको अंदर देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, हमें पता है कि ये क्या होता है, ग्लोबल होता है। बात समझ आ रही है। इसको आप इसके अंदर लिख दो, बाहर लिख दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर लिख दो तो वो बाहर नहीं चलेगा। यही तक रखते हैं, ये बेसिक चीजें। आगे जाके हम इसको थोड़ा सा एडवांस देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस बुक में अगर दिया हुआ हो। ये फंक्शन यहाँ तक इसकी बेसिक चीजें खत्म हो गई। बाद में भी अगली क्लास में इसकी रिवीजन वगैरह कर लेंगे और आपको क्विज होगा वेडनेसडे को, उसकी तैयारी कर लेना।